Shalom to everyone. The armor of God. आत्मिक युद्ध के हथियार। यह है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये आज्ञा है कि प्रभु में यानी कि क्राइस्ट में और उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ में के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये दूसरी आज्ञा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। 13 पद, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 पद बताता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य यानी कि ट्रूथ, वचन सत्य है और वचन ही यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें बताता है कि वचन ही देहधारी हुआ। तो यानी कि सत्य को बांधना, यानी कि वचन को बांधना, यानी कि यीशु को बांधना। और आगे है, लिखा है इसमें, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता को देखें तो वो भी यीशु मसीह में से ही विश्वास करने से प्राप्त होती है, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर की धार्मिकता हम यीशु मसीह में हैं। तो कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह ही हमारी पर्सनल राइचसनेस है और उसी राइचसनेस को हमने लेना है, पहनना है, उसी की झिलम को पहनना है। 15 पद कहता है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार यानी कि वो समाचार जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, स्वर्गीय समाचार, सुसमाचार, यीशु के बारे में, गॉस्पेल, उसी की तैयारी के जूते पहनकर। 16 पद कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। और इन बातों के साथ हमें विश्वास की ढाल को भी लेना है, और वो भी इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का करता है। अगर मैं समझाऊं तो सारी बातें यीशु मसीह की तरफ ही पॉइंट कर रही हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वचन के अनुसार विश्वास में होकर, उस ढाल को थाम कर और प्रभु में होकर हम शैतान की सारी युक्तियों को जो हमारे विरोध में हैं, उसके जलते तीरों को बुझा सकते हैं। 17वां पद कहता है, और उद्धार का टोप यानी कि सैल्वेशन, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। और ये भी यीशु मसीह है, क्योंकि यीशुआ का नाम ही सैल्वेशन है और उद्धार करता हमारा यीशु मसीह ही है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमें आत्मा की तलवार यानी कि परमेश्वर का वचन हर बात में इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर एक माहौल में, अगर आपको जिस तरीके की भी सिचुएशन है, आपको पता होना चाहिए कि वचन की तलवार को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे विरोध में है। 18 पद, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। अन्य भाषाओं जिनको गिफ्ट मिला है वो पल पल, हर पल आत्मा में प्रार्थना, प्रेयर इन स्पिरिट, और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और ये प्रार्थना की एक बड़ी आज्ञा है कि हमेशा जागृत रहना, तत्पर रहना है, और पवित्र लोगों की यानी कि जो मसीह में हैं लोग, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। ये है द होल आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर का ये जो आर्मर है, ये पॉइंट करता है क्राइस्ट की तरफ। सारी बातें मिलकर हमारे लिए प्रभु की तरफ ही हमें फोकस करवा रही हैं। तो जिसके पास यीशु मसीह है, सच में परमेश्वर के जो ये आत्मिक हथियार हैं, ये प्रभु की तरफ से ही हमें मिले हैं, पिता के ही हैं, और प्रभु में होकर ही हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं विश्वास से। और इन्हें ये एक बड़ी आज्ञा है हमारे लिए जो हमें माननी है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।